अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन साइन के हवाले से कि कैप्रिकॉन साइन के ऊपर मून के क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके डिफरेंट हाउसेस में। जायचे के पहले घर में नंबर 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कैप्रिकॉन का जायचा है। और अगर मून आपके पहले घर में प्लेस होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ मून मौजूद है आपके जायचे में, तो इसके क्या मतलब होंगे। तो उससे पहले आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि कैप्रिकॉन जायचे के अंदर मून के पास 7वां घर मौजूद है। और मून और कैप्रिकॉन जायचे का जो मालिक है सैटर्न, जिसको ज़ोहल कहा जाता है, मून और ज़ोहल के दरमियान में जो है वो गहरी दुश्मनी पाई जाती है। और इस लिहाज से जो मून है, मून के पास 7वां घर है, जो कि एक अच्छा घर नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल मून जो है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए कोई अच्छे रिजल्ट ख़ास नहीं देता है। पहले घर में अगर ये मौजूद होता है तो ऐसा बंदा पर फिज़िकली तो बड़ा चार्मिंग होता है, बड़ा पर्सनैलिटी बड़ी करिस्मेटिक होती है। लेकिन जो ओवरऑल जो बिज़नेस के हवाले से या पार्टनरशिप के हवाले से या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से उसको प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तो क्या होता है, मून सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होगी तो रुपये पैसे के हवाले से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। रुपये की शॉर्टेज, पैसे की शॉर्टेज होती रहती है। कम्युनिकेशन अच्छी होती है ऐसे शख्स की, ख़ानदान से इसके ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। अगर मून थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस का मून जो होता है वो फजूल की मेहनत करवाता है। डेली वेजेस के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी पार्टनरशिप उसका वो रिज़ल्ट नहीं देती जो उसको मिलना चाहिए। तो थर्ड हाउस का मून जो है वो फजूल की स्ट्रगल, फजूल की मेहनत करवाता है, लेकिन छोटी बहन का योग ज़रूर बनाता है थर्ड हाउस के मून का प्लेसमेंट। अगर मून फोर्थ हाउस में हो तो वालदा की बहुत केयर करने वाला होता है। ज़मीन जायदाद, घर गाड़ी के हवाले से जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको, और साथ में बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मून की दशा या अंतर दशा में ऐसा शख्स जो है वो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ज़रूर बना लेता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के हवाले से इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाता जितनी मेहनत करने के बाद उसको मिलनी चाहिए। अगर इसके बारे में इसके हवाले से मैं और बता दूँ फोर्थ हाउस के हवाले से, कि फोर्थ हाउस का जो मून होता है वो चेस्ट के रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी बीमारियां दे सकता है। यानी सीने के रिलेटेड जो अमराज होते हैं उनके हवाले से आपको थोड़ी सी बीमारियां दे सकता है अपनी दशा या अंतर्दशा में। फिफ्थ हाउस का मून मेंटल पीस बहुत अच्छा रहता है। पेट के रिगार्डिंग बीमारियां जल्दी नहीं लगती हैं ऐसे शख्स को। एजुकेशन के हवाले से थोड़े से मामला मुतासर होते हैं ऐसे शख्स के। इसके अलावा फिफ्थ हाउस का मून जो होता है वो ओवरऑल जो है वो एवरेज प्लैनेट के तौर पे काम करता है। ना ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, ना ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देता है आपको। सिक्स्थ हाउस का मून जो होता है वो यहाँ पे आपको बहुत ख़राब रिजल्ट देगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ये छठे घर का मालिक हो, एक तो यहाँ छठे घर में मौजूद हो गया, और छठे घर में आपको पता है ये आपको कर्ज़े में डुबाता है, आपको कोर्ट केसेस लिटिगेशंस में फंसाता है, आपको इस कोई हादसात हो सकते हैं आपके साथ छठे घर की मून की प्लेसमेंट में। जो अनएक्सपेक्टेड हादसात जिसे कहा जा सकता है, लंबी बीमारियां जिसे कहा जा सकता है। इसके अलावा कर्ज़ के मामलात हैं वो भी आप उनको भी उनसे भी आपको अवेयर रहना है। ये सारे छठे घर के हवाले से ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड मामलात में भी आपको प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं जब भी आपका मून छठे घर में प्लेस्ड होता है। तो अगर हम बात करें सेवन्थ हाउस के बारे में, सेवन्थ हाउस में अगर आपका मून होता है तो क्या, सेवन्थ हाउस में क्योंकि अपने ही घर में मौजूद है तो अपने घर के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देगा आपको। बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्पाउस बहुत चार्मिंग होगी, स्पाउस बहुत खूबसूरत होती है। इसके अलावा डेली वेजेस के मामला जहाँ तक होते हैं तो डेली वेजेस के मामला में भी अच्छी रिजल्ट आपको देता है अपनी दशा या अंतर्दशा में। एट्थ हाउस का मून एक दफ़ा फिर आपके लिए नेगेटिव असरात लेकर आता है। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्स्टिकल्स, सेक्स रिलेटेड मामला में प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लगी रहती हैं जब भी इसकी दशा या अंतर्दशा चलती है। रुपये पैसे की किल्लत रहती है आपको ख़ानदान वालों के साथ, और ससुराल वालों के साथ भी आपके मामला अच्छे नहीं रहते। नाइन्थ हाउस का मून जो है वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए अच्छा रहता है, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा वालिद साहब के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, यानी वालिद साहब को थोड़ी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, वालिद साहब की तरफ से परेशानी भी लेके आता है आपके लिए।
इसके अलावा अगर आप होली विज़िट करते हैं किसी जगह पर हज उम्रा ज़ियारत के हवाले से, या आप किसी अपनी किसी भी होली पिलग्रिमेज के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं मून की दशा या अंतर्दशा में। अगर 10th हाउस का मून है तो बिज़नेस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देता है, कामकाज के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देता है। जब भी मून की दशा या अंतर्दशा चलती है, ये आपको कामकाज के रिलेटेड परेशानियां देता है, चलते हुए काम को बंद कर देता है, या फिर आपको अच्छे काम को बढ़ा देता है। आपकी आमदनी जितनी होती है उससे ज़्यादा कम होती हुई आपको नज़र आती है मून की दशा या अंतर्दशा में। इसके अलावा 10th हाउस का मून जो है वो आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से भी प्रॉब्लम देता हुआ नज़र आएगा। अगर 8th हाउस, अगर ये 11th हाउस में है जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ मून डेबिलेटेड हो जाता है। यहाँ मून आपको प्रॉब्लम देगा, कभी भी बड़े भाई बहनों से नहीं बनने देगा, आपकी दोस्तों से कभी नहीं बनने देगा, आपकी सोशली आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। सोशली आप इनएक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, लोगों के दरमियान में रहना पसंद नहीं करते। जहाँ तक बात है ख्वाहिशात की, तो ख्वाहिशात की तकमील में भी इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। कोई चीज़ इनको बहुत आसानी से नहीं मिलती, बल्कि हर चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी मुतासर होती है। 12th हाउस का मून आपको एक दफ़ा फिर नेगेटिव रिजल्ट देता है। फजूल के ख़र्चे, हॉस्पिटल के ख़र्चे, बीमारियों के ख़र्चे, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस के मामलात के ख़र्चे, कर्ज़ों के ख़र्चे, इन सब चीज़ों में आपको डुबाता है। फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से अगर मून की दशा में अगर आप ट्राई करें तो इमिग्रेशन वगैरह के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे। लेकिन तो ये एक ओवरऑल जायचा है जद्दी के हवाले से। अगर आप उसको मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको ज़रूर जवाब दूँगा। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।